नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए सत्योलॉजी चैनल से आदित्य सत्संगी भाई। बहुत सारे लोग क्योंकि नए जुड़ते हैं तो थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी आदित्य भाई के बारे में। वैसे तो उन्होंने बहुत छुपा कर रखा है। चैनल सत्योलॉजी चलाते हैं जिसके ऊपर स्पिरिचुअल बातें होती हैं, रामायण, महाभारत, एंशियंट इंडिया, ग्लोबल मैप्स, इन सब के बारे में। बट बहुत कम लोगों को पता है कि ये हथियारों के बहुत शौकीन है। He's got a good collection of knives and guns at home. Delhi College of Engineering, which is one of the topmost colleges when it comes to engineering, he is passed out from that. He used to head, इन्होंने जब से स्पिरिचुअल डोमेन में आए उससे पहले, आध्यात्मिक डोमेन में आए उससे पहले, he used to run tech companies worth billions of dollars. दैट इज द काइंड ऑफ बैकग्राउंड ही हैज। तो बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड है। और एक दो बार तो मेरे को पिस्टल्स देखने का मौका भी मिला है और नाइफ्स भी देखने का मौका मिला है जो आदित्य भाई घर पे रखते हैं। सो आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते और आपके दर्शकों को प्रणाम। आपको भी और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। जी। अ, हम शुक्रगुजार रहेंगे, हमें धन्यवाद करना चाहिए ट्रम्प का, क्योंकि ट्रम्प ने यूएस की वो मानसिकता दिखा दी जो कि उनकी रही है। हेनरी किसिंजर ने ऐसे नहीं कहा था कि इट इज डेंजरस टू बी यूएस एनिमीज बट फेटल टू बी फ्रेंड्स। कुछ सोच समझ कर ही कहा था। दोस्त बनकर पीठ में खंजर कैसे घोंपा जाता है, ये ट्रम्प ने सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अक्रॉस द वर्ल्ड सेट कर दिया है। और सबसे बढ़िया, उससे भी बढ़िया उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया कि भारत को लाकर वर्ल्ड स्टेज पे खड़ा कर दिया है। पूरी दुनिया में न्यूज़पेपर्स उठा लीजिए, मैगज़ीन्स उठा लीजिए, सोशल मीडिया उठा लीजिए, ट्विटर उठा लीजिए, पॉलिटिकल सर्कल, जर्नलिस्ट सर्कल्स उठा लीजिए, अगर कहीं बात हो रही है तो भारत की बात हो रही है। और भारत की बात इसलिए क्योंकि भारत झुका नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री दैट everybody is united and speaking in one tone against one politician, and that is called Trump. एक टोन में, चाहे वो लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, सेंटर हो, अक्रॉस द वर्ल्ड हो, अगर कोई बात कर रहा है तो भारत के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भारत ने घुटने नहीं टेके, खड़े हो गए। और किस तरीके से इन्होंने यूनाइट कर दिया कि आज की डेट में स्वदेशी नारा चारों तरफ चल पड़ा है। बोले पक हमें नहीं लेना इन लोगों से, पहले हमारे यहाँ से कमाएंगे, फिर हमारे हम ही को आंखें दिखाएंगे, हम ही से कमाकर हमारे ही ऊपर सारे अपने पैतड़े अपनाते हैं ये लोग। बहुत कम लोगों को पता है, एंड दिस इज लिटिल आउट ऑफ द वे, जस्ट 30 सेकेंड्स। कई सारे शोज, आध्यात्मिक शोज किए जाते हैं, उसको स्पॉन्सर्स करती है क्रिश्चियन लॉबीज। मैं यूएस की बात कर रही हूँ, वेस्ट यूरोप की भी बात कर रही हूँ। वो क्रिश्चियन लॉबीज इसलिए नहीं स्पॉन्सर करती है क्योंकि उन्हें अटैचमेंट हो गई, क्योंकि जो दान दक्षिणा आती है ना, वो उन क्रिश्चियन लॉबीज के पास जाती है जिसका इस्तेमाल करके कन्वर्जन या बाकी की चीजें की जाती है। ये हो रहा है यूएस में। मुझे एक नहीं, मुझे कम से कम 6-7 लोगों ने कंफर्म किया है कि ये इस तरीके के भी काम कर रहे हैं कि आपके गुरुओं को बुलाकर सामने रखकर और पैसे कमा रहे हैं। तो स्पॉन्सर्स कौन है, फाउंडर्स कौन है किसी प्रोग्राम के, वो भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहीं से मंशा साफ हो जाती है कि आफ्टर ऑल हु इज ऑर्गेनाइजिंग द प्रोग्राम विद व्हाट इंटेंशन। डोंट लुक एट द गेस्ट, लुक एट द इंटेंशन एंड द ऑर्गेनाइजर्स। आदि भाई, इस वक्त कम भारत ने कमर कस ली है और तैयारी शुरू हो चुकी है। देखिए, एक तरफ ट्रंप अपना रोज का आलाप गा रहे हैं, मतलब सारे राग गा रहे हैं, और पीछे से 2+2 एक्सरसाइज हो रही है। आर्म्स लॉबी लगता है इस वक्त बड़ी नाराज है ट्रंप से। ओवर टू यू। नहीं, एक्चुअली देखिए, इसको जो सिचुएशन है इसको दूसरी तरीके से देखिए एक बार। कि पहली बात तो अमेरिकन के बारे में असलियत, तो जब मैंने बुक लिखी गोल्ड कोरियन गॉड, तभी मुझे समझ में आ गया था कि इलीगल कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल है, नेटिव अमेरिकन की जमीन हथियाई हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया को चूरन बेच दिया कि अमेरिका गोरे लोगों का देश है। अमेरिका गोरे लोगों का देश नहीं है। अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ नेटिव अमेरिकन, बिलोंग्स टू नेटिव अमेरिकन। उनकी जमीन पे बना हुआ है, कब्जे पे, इलीगल कब्जे पे। और आज उन नेटिव अमेरिकन को पीने का पानी नहीं है, उनको बिजली नहीं है, उनको, मैं तो वहाँ का एम्बेसडर हूँ, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास जो दिखता है अमेरिका। मतलब ये सोच लीजिए कि भारत के जो जंगलों में रहने वाले जो हमारे भारतीय हैं, उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज है आजकल बजाय अमेरिकन नेटिव अमेरिकन के। जस्ट जैसे जैसे भारत में लोग साइकिल खरीदते हैं, वैसे अमेरिका में कार खरीदते हैं। वो तब तक चलता था जैसे फिएट करेंसी होती थी, लेकिन अभी उसका फायदा भी नहीं मिला नेटिव अमेरिकन को, बिलीव मी। स्कूल्स नहीं है, तो डिस्पेंसरीज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है उनकी जगह पे।
तो ये कैसा देश है जिसको कैसे दुनिया के देशों ने रिकॉग्नाइज कर दिया, सुपर पावर भी मानते हैं, ऐसा कैसे मान लिया? तो आई थिंक कहीं ना कहीं दुनिया का भी फॉल्ट है, इस जो जो पाखंड जो चलता रहा इतने सालों तक, उसको बढ़ाने का पूरी दुनिया का फॉल्ट है ये। और देखिए, एक बार मुझे एक लेक्चर दे रहा था मैं, तो मुझसे पूछा कि अगर मेक्सिको की जगह भारत होता तो क्या करता? तो मैंने उनको जवाब दिया, हम आपको वापस यूरोप भेज देते, यहाँ पे नहीं रखते, क्योंकि आप यहाँ पे रहने लायक ही नहीं हो। ये स्पेनियर्ड्स की भी यही कहानी है, दरिंदे होते हैं, और पोर्चुगीज की भी यही कहानी है, महादरिंदे होते हैं। और एंग्लो सैक्सन्स हैं जिन्होंने पोर्चुगीज और स्पेनियर्ड्स को हराया, चर्च ऑफ इंग्लैंड ने, वो भी ऐसे ही है। तो ये सच तो लोगों ने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली, और इतना अन्याय हुआ साउथ अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कि वहां के जो मूल निवासी हैं उनको दुनिया ने कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया। और मैं चाहता हूं कि जो भी भारतीय पॉलिसी मेकर्स हैं, इन सब देशों पे प्रतिबंध लगाएं फॉर अफेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। इन्होंने एक जो पॉपुलेशन का एक पार्ट है उसको जानवरों के जैसा रखा। आज भी ऐसे ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, आज भी चल रहा है। हम ट्रम्प की बात करते हैं, ट्रम्प तो यूएस गवर्नमेंट का या फिर एंग्लो सैक्सन्स का प्रेसिडेंट है। वो पूरे अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं मानना चाहिए उसको, क्योंकि वो सिर्फ गोरे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, एंग्लो सैक्सन्स को रिप्रेजेंट करता है। पता नहीं क्यों, किस तरह के जो भारतीय हैं, मतलब किस तरह का हृदय है इन लोगों का, कि सब कुछ जानते हुए भी अंधे बन के बैठे हुए हैं, विच इज आयरनी। लेकिन इस एंग्लो सैक्सन गवर्नमेंट का जो भारत ने जवाब दिया है, वो उससे अमेरिका बिलबिला गया है। जैसे कभी क्या होता है ना, दो प्रेमी और प्रेमिका है, तो अगर प्रेमिका फोन उठाना बंद कर दे, प्रेमी बड़ा बिलक जाता है बुरी तरह कि फोन नहीं उठाया मेरा। या फिर कोई प्रेमिका हो, उसका कोई प्रेमी उसका फोन नहीं उठाया, बिलक जाता है। तो आज अमेरिका बन चुका है भारत की एक बिगड़ी हुई गर्लफ्रेंड, है ना? तो ऐसे बिलक रहा है कि मेरा फोन नहीं उठा रहे मोदी जी, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया, मैंने 4 बार फोन किया, कोई तो बात करो मेरे से। और फिर जो इंडियन अमेरिकन पिट्ठू है इनके, वो बोल रहे हैं मोदी जी शुड पिक अप द फोन वंस। एक एक बार तो उठा के मतलब ऐसे गिराया जा रहा है ना सोशल मीडिया पे, एक बार तो बात कर लो, एक बार तो बात कर लो। हाँ, मोदी जी बोल रहे क्या बात करेंगे, तुमने मेरे भारत को गाली दे दी, तुमने हमें डेड इकोनॉमी बुला दिया, तो क्यों फोन उठाना भाई, हम तो डेड इकोनॉमी है, छोड़ दो हम लोग अपने हाल पे। अच्छा, वेनेजुएला पे सेनाओं से चढ़ाई कर दी, ठीक है, वहां पे वॉरशिप्स खड़े हुए हैं, और भारत पे आक्रमण के बारे में बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि मालूम है पिटाई बहुत होने आपने वाली है। सुना है मेक्सिको या कोलंबिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे करेबियन में के आसपास में अपनी पूरी आर्मी और वेनेजुएला, वेनेजुएला। वेनेजुला, सॉरी, वेनेजुला ने पूरी अपनी आर्मी खड़ी कर दी है कि आकर तो दिखाओ। नहीं, वो तो वो तो ठीक है, वो तो वो लोग करना ही चाहिए डिफेंस। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि आपने वेनेजुएला का तेल हथियाने के लिए वहां पे 4 वॉरशिप भेजे, 4 डिस्ट्रॉयर्स भेजे। हर डिस्ट्रॉयर में 100 टॉमाहाउक मिसाइल्स होती है, तो 400 टॉमाहाउक मिसाइल्स। फिर उसके ऊपर आपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया, जिसके अंदर 90 प्लेन्स होंगे, फाइटर प्लेन्स होंगे। वो एक ऐसा कंट्री है जो ऑयल रिच है, मदुरो को मारने के लिए, सद्दाम हुसैन वाला स्टोरी है। सिर्फ 2 देशों ने इसके ऊपर बात अगेंस्ट में बात करी है, वो रशिया और चाइना। भारत को भी करनी चाहिए बाय द वे, तब ये प्रेशर बढ़ेगा, थोड़ा सा और भी बढ़ाना चाहिए। अभी डरे हुए हैं तो डराना चाहिए, और थोड़ा सा, इसमें क्या बड़ी बात। तो अब ये तो उन्होंने उसके ऊपर कर दिया, लेकिन भारत के ऊपर कुछ भी जवाब नहीं आ रहा है, मुंह नहीं खुल रहा है किसी का, दही जमा हुआ है। क्योंकि एक बार भारत को इन्होंने सैन्य धमकी दी, देन अमेरिका विल बिकम द नंबर 1 एनिमी स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि भारतीय सेनाएं उनका बहुत मुंह तोड़ जवाब देंगी। दे कैन नॉट फाइट। अगर हूथी रेबल से नहीं लड़ सकते हैं तो भारतीय नेवी को तो छोड़ दे। और ऊपर से डेली राजनाथ सिंह के मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ, डराने पे लगे हुए हैं, इतना भी डरा रहे हैं। आज ये लॉन्च हो गया, अब ये लॉन्च हो गया, अब सुदर्शन चक्र आने वाला है, अब ये मिसाइल आने वाली है, अब 150 में
मतलब बच्चे की जान लोगे क्या? तो और अमेरिका जो बना हुआ है एक रूठी हुई, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, प्रेमिका। इतना प्रेम है भारत से कि डेली गाली देते हैं और फोन भी अच्छा, ये उठाना फिर चाहते हैं। इतनी इतनी गाली के बावजूद भी ये 2+2 पीछे से कर रहे हैं ये एक्सरसाइज। 2+2 जो होती है, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और उनके भी फॉरेन जो भी दो मिनिस्टर से दो मिनिस्टर्स, देखिए क्या है कि वो जो मीटिंग है वो, देखिए भारत ने कुछ किया नहीं है, भारत ने कोई भी पुराने सिस्टम्स नहीं तोड़े, अभी तक भारत ने सैंक्शंस भी नहीं लगाया है। भारत तो सिर्फ उनके अटैक को रिस्पॉन्ड कर रहा है। भारत की तरफ से एक भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया है जो उनको ऊपर अटैक करे, अभी तक नहीं लिया गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो एक होता है ना, प्रेमिका, फोन नहीं उठा रहे, मेरा फोन नहीं उठा रहे, उस पर बात हो रही है। तो सारा एलिगेशन भी अमेरिका लगा रहा है और सारा प्रेशर भी अमेरिका झेल रहा है। मोदी जी तो कभी रेलवे का उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं पे जाके किसी त्योहार गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, भारतीय सेनाएं अपने नॉर्मल काम में लगी हुई है। एक्सेप्ट भारतीय सोशल मीडिया एंड भारतीय मीडिया, एवरीबडी इज एंजॉयिंग देयर टाइम, नोबडी केयर्स। अभी एक लाल महल के एक सीईओ है जो कि भारतीय राइस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। भारत जो है करीब ढाई ढाई लाख टन अ, टन जो है राइस एक्सपोर्ट करता है, जो कि ऑलमोस्ट $800 बिलियन का एक्सपोर्ट है भारत से अमेरिका को। तो 3,500 करोड़ रुपए, मतलब कि हो गया अराउंड 5,500 बिलियन या उससे कम का एक्सपोर्ट है भारत का। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसे तो उनके बढ़ेंगे, हमारे कुछ नहीं बढ़ने वाला है। तो उधर भी कोई चिंता नहीं किसी को, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स में चिंता नहीं, किसी को फार्मास्यूटिकल में चिंता नहीं, किसी को आईटी में चिंता नहीं। सो ओनली फिनिश गुड्स पे पड़ रहा है अमेरिकन टैरिफ। और फिनिश गुड्स वाले बोल रहे हैं हम तो अपना कॉस्ट बढ़ा घटाने वाले नहीं, हम तो वॉट एवर वी हैव इट इज देयर। तो सारा का सारा प्रेशर अमेरिका ने क्रिएट किया और सारा का सारा प्रेशर अमेरिका झेल रहा है, समझा? तो दुनिया में किसी को चिंता की जरूरत नहीं। ऊपर से ऊपर से राजनाथ सिंह डराते जा रहे हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह की बात है लोग सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है। क्योंकि डर तो इनको सिर्फ बंदूकों से है ना, और किसी चीज से नहीं। उनको कोई प्रवचन की जरूरत नहीं, इनको कोई ये डर नहीं कि रिलेशनशिप टूट जाएगा। बिकॉज एंग्लो सेक्सन्स का तो अपने माँ बाप से भी रिश्ता नहीं होता, अपनी पत्नी को तो छोड़ दीजिए, एवरेज 3 से 4 शादी करते हैं वो लोग। ओके, तो उनका तो किसी से भी रिश्ता नहीं है। तो देन भारत से क्या ऐसा क्या हो गया, लगाव क्या हो गया कि इतना ज्यादा सेपरेशन फील कर रहा है अमेरिका आज? उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि बिना भारत के ऐसी अमेरिका कोई दोस्त नहीं है, पहली बात। और व्हाइट ऑन व्हाइट नेवर ट्रस्ट ईच अदर, एंग्लो सेक्सन और एंग्लो सेक्सन नेवर ट्रस्ट ईच अदर। आप देख लीजिए एप्स्टाइन के साथ ट्रम्प का कितना पुराना रिश्ता था, लेकिन जब एप्स्टाइन का कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध भी छिड़ गया। इसी तरह जो जितना भी इनका जो कैबिनेट है वो सारे किसी न किसी बिजनेस टाई से जुड़े हुए हैं। दे हैव नो एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर जिसको आप दोस्ती बोल सकते हैं। ट्रम्प का कोई शायद दोस्त भी ना हो, या फिर हावर्ड लटनिक का, जो भी इनके जो कॉमेडियंस हैं सारे, स्कॉट बेसेंट, ये सब जोकर लोग हैं। स्कॉट बेसेंट तो ऐसे लगता है कि शायद गधा भी उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ऐसा लगता है मुझे कभी, क्योंकि गधा तो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, तो गधों पे बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन स्कॉट बेसेंट ऐसा लगता है कि शायद गधा जल्दी सीख जाएगा उसके अलावा। सो कोई भी इनको सीरियसली नहीं ले रहा है, न जापान सीरियसली ले रहा है, न भारत सीरियसली ले रहा है, न रशिया सीरियसली तो ले रहा अभी है। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी बहुत सारी आई हैं, जैसे एक तो ये 2+2 पे आप क्या कहना चाहोगे? लाइक ये ये क्या नॉर्मल चल साइकिल है, नॉर्मल है नॉर्मल ये। जैसे मैंने को बोला ना कि भारत इज नॉट स्टॉपिंग एनीथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन, इसलिए मैंने आपको बताया कि अमेरिका इज एक्यूजिंग एंड अमेरिका इज फीलिंग द प्रेशर। उसको भारत को संबंध ही नहीं। और भारत ने GK404 इंजन के लिए जो 113 इंजन खरीदने के लिए जी को ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है RFP प्रपोजल के लिए, तो दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग एज इट इज। तो आई डोंट नो वेदर कहाँ पे, तो ये सारा मुझे लग रहा है मेंटल इश्यूज चल रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड
भारत को छोड़ इसलिए नहीं सकते बिकॉज इफ दे लीव इंडिया दे हैव नो अदर एशियन कंट्री लेफ्ट। तो लेकिन साथ में वॉर भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए भारत से, डिक्लेयर कर दो वॉर। दिल सी हमको भी टेस्ट करना है अपने वेपन्स। पाकिस्तान के ऊपर तो टेस्ट हमको कर लिया, देख लिया कि कोई मजा नहीं है वहां पे फाइट करने में, तो इनको भी बोला जा सकता है। प्लस 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स आर मिसिंग फ्रॉम द बेस, 3। ओके, रशियन न्यूक्लियर सबमरीन्स। इसका मिसिंग। मतलब, हाँ मतलब कि सी अमेरिका स्पाइज ऑन द सबमरीन्स ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो रशियंस के तो ट्रैक करते हैं अच्छी तरह, तो सडनली उनको 3 नहीं दिख रही है। तो शायद ऐसा ना हो कि वेनेजुएला के पास जाके निकले वो, ऐसा ना हो, है ना। तो उसके बाद तुरंत ये लोग वापस आएंगे बिकॉज वेनेजुएला के तो सारे आर्म्स, सो रशियंस हैव सप्लाइड 2000 जेरान ड्रोन्स टू रशिया, टू वेनेजुएला, 2000। ओके, तो और साथ में 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स मिसिंग है, इसका मतलब कहाँ पे किसी को पता नहीं। एंड रशियन न्यूक्लियर सबमरीन अटैक सबमरीन्स आर द डेडलिएस्ट इन द वर्ल्ड, डेडलिएस्ट। हर न्यूक्लियर सबमरीन इज कंसिडर्ड 3 times as powerful as American nuclear submarines, 3 times, और बड़ी भी होती हैं बहुत। और लास्ट टाइम जब निकली थी तो फ्लोरिडा से जिस 60 मील दूरी पे निकली थी वो, ऊपर दिखाने के लिए निकली थी, देखो हम ऊपर आए, हम यहाँ पे खड़े हुए। तुमने तो हमारे यहाँ भेजे आर्किटिक में, तो हम भी यहाँ पर हैं, डोंट वरी। वो रशियन पेट्रोल से रेगुलर होता है अटलांटिक में, रेगुलर है, वो कभी छोड़ा नहीं उन्होंने। व्हेन रशिया वाज द वीकेस्ट आफ्टर यूएसएसआर, तब भी करते थे वो। तो भारत भी कभी कभी लॉन्च करेगा, बिकॉज भारतीय सबमरीन्स आर आल्सो देयर नाउ। तो 3 सबमरीन तो भारत की भी बन चुकी होंगी तब तक, और भी बन रही है, तो भारत विल आल्सो हैव टू डू इट। लेकिन 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स का ट्रैक छूट जाना इनके सैटेलाइट से, दैट मीन्स सैटेलाइट्स आर नॉट वर्किंग। प्लस इंडिया ने मास्क कर दिया इनके सैटेलाइट्स को विद एआई, सो विच इज ए चैलेंज फॉर देम कि भाई हमारे सैटेलाइट्स तो बच्चों वाले निकले सारे के सारे। अच्छा, इनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है क्या? क्योंकि पीटर नवारो रोज आके कुछ अजीबो-गरीब से बयान दे रहे हैं। अभी कल इनके जो बयान है वो बैक टू बैक वायरल हो रहे हैं। जी। नहीं, वो तो आपको मैंने बताया ना कि दे आर कॉट इन देयर ओन वर्ड्स, पकड़े जा चुके हैं। और जिसका फोटो आप दिखा रही हैं, ये तो पागल आदमी, मेंटल असाइलम भेजना चाहिए इसको, ही इज अ क्रेजी मैन। उसके परिवार ने उसको प्रूव करने के लिए बोला था कि ये पागल है, तो लेकिन नाउ ही इज पार्ट ऑफ द कैबिनेट। तो पता नहीं इसको भारतीय मीडिया क्यों सीरियसली ले रही है। अर्नब गोस्वामी को शो करना चाहिए कि देखिए पागलों की कैबिनेट, देखिए कैसे बैठे होते, देखा ना आपने प्रेसिडेंट ट्रम्प के चारों ओर, फिर बोलते हैं यू आर द ग्रेटेस्ट, जैसे जैसे राजा गुणगान गाए जाते हैं ना, एक चापलूस लोग बैठ जाते हैं, चापलूस बैठ के आप महान हैं, आप देवता हैं, आप ये हैं वो हैं, इस तरह की तो बातें करते हैं। सीरियस लगता ही नहीं मुझे कुछ भी, ऐसा तो पूरा कॉमेडी चल रहा है। सो जो इनका कल रात को बयान आया है, ही सेज ही इज एन एडवाइजर फॉर पीपल्स इंफॉर्मेशन। पीटर नवारो सेज इंडिया यू आर गेटिंग इन बेड विद अथॉरिटेरियंस। चाइना इन्वेडेड अक्सेचिन, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। एंड रशिया, कम ऑन। मतलब क्या आप बोल रहे हो सर? आपने तो फूल और पत्तियां बिछाई थी वियतनाम में, अफगानिस्तान में। आप तो उनको वहां पर फूलों की सेज पर रखकर आए थे। the only communist state in the whole world is America, and the only authoritarian state in the world is America today. अमेरिका में कोई डेमोक्रेसी ना भी कुछ नहीं। अगर आप पुलिस भेज, आर्मी भेज देते हो अपने स्टेट्स में विदाउट स्टेट गवर्नर्स परमिशन, हु इज अथॉरिटेरियन? आप मिलिट्री को, अमेरिकन मिलिट्री आजकल गार्बेज बैग्स उठा रहा है डीसी के अंदर। अमेरिकन मिलिट्री सोल्जर्स जो कि लड़ने के लिए भेजा था, गार्बेज बैग उठा रहा है। अमेरिकन सोल्जर्स पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं सड़क के ऊपर। आई मीन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हैं? सो ये सब कॉमेडी है, मीडिया पे चल रहा है। और देखिए आपने दो सुंदर लोगों का फोटो दिखाया है। एक की शादी पाकिस्तानी से हुई है, हुआ अबिदीन, जो कि हिलेरी क्लिंटन की पार्टनर थी, और उसी हुआ अबिदीन ने बताया कि वो औरत तो पागल है, हिलेरी के बारे में बताया, उसको 3 शॉक्स लगते हैं एक दिन में, उसको दिमागी की बीमारी है। तो
और इन्हीं का आदमी, खास आदमी स्कॉट बेसेंट बैठा है ट्रम्प कैबिनेट में। तो जॉर्ज सोरोस को हटाने के लिए आए थे, और जॉर्ज सोरोस के तो साथ गोदी में जाके बैठ गए ट्रम्प जी। सो इट्स अ फुल कॉमेडी गोइंग ऑन, इसमें क्या बोले अभी, सब मजेदार है। अब मुझे बताइए, आपने इलेक्शन में बोला था कि हम, इलेक्शन कैंपेन में बोला था हम जॉर्ज सोरोस से मिड सारा डीप स्टेट हटा देंगे। आपका स्कॉट बेसेंट उसका खास आदमी है, खास, खासम खास। कहाँ गए आपके इलेक्शन प्रॉमिस? तो बागा के लोग पूछ रहे हैं, आपने बोला था कि हम जाके, चाइना इज द नंबर वन एनिमी। अब चाइना की तो गोद में आप जाके बैठ गए। अगर चाइना आपके साथ डील नहीं करेगा तो टॉयलेट पेपर नहीं रहेंगे, फिर नवंबर तक राइट्स हो जाएंगे अमेरिका में। अमेरिका में कोविड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसका हुआ था पता है आपको? टॉयलेट रोल्स का। टॉयलेट रोल्स नहीं थे, तो चाइना के आप, फिर चाइना के पास आप वापस पहुंच गए टॉयलेट रोल्स के लिए। और भारत से चावल भी नहीं आएगा तो क्या खाओगे फिर? क्या खाओगे? फिर आपको खुद ही जीएमओ क्रॉप्स खाना पड़ेगा, जो आप बचते आ रहे हो। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया को जीएमओ क्रॉप्स खिलाए और खुद ना खाए। अभी हर फूड लेबल पे अमेरिका में लिखा हुआ है प्लास्टिक, डीजेनरेट मटेरियल। तो आप प्लास्टिक खिला रहे हो अपने लोगों को सीरियल्स के नाम पर। सो इट्स मेड ए मॉकरी ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स आज तक कोई भी देश मैनेज नहीं कर पाए हैं, इंक्लूडिंग देयर ओन कंट्री यूके। आप यूके का हालत तो देख ही रहे क्या है आजकल। ये कह रहे हैं, एक और इनका स्टेटमेंट आया है, बाय द वे टैरिफ इकोनॉमिक्स इन्होंने ही स्टार्ट किया है, ब्लेम्स इंडिया फॉर बाइंग द रशियन ऑयल, लेट मी जस्ट, क्राइज अबाउट यूएस टैक्स पेयर्स फंडिंग मोदीज वॉर, क्या मजाक है, इग्नोर्स वेस्ट फ्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट विद वेपन्स। तो आई मीन मोदी जी तो कुछ बोलने वाले नहीं है, क्योंकि सबका रेस्पॉन्स मालूम है। दे आर डिस्ट्रॉइंग यूएसए एवरी डे, क्योंकि इंडिया से कोई रेस्पॉन्स आने वाला नहीं है। इंडिया अगर ये सोच रहे हैं कि मोदी जी फोन करेंगे, भूल जाए, वो ट्रंप को ही फोन उठा के माफी मांगना पड़ेगा। आई एम सॉरी, प्लीज सेव मी, ये बोलना पड़ेगा उसको। सो दे आर हेल्प बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग यूएस। इंडिया का कोई भी मिनिस्टर से, इंडिया से प्रधान, इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, ये डर क्यों रहे इंडिया से, परेशानी क्या है इन्हें इंडिया से? आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपका एक एलाई जो है, एक पार्टनर जो है, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या फिर दे आर ग्रोइंग फास्ट। देखिए, अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश उससे आगे निकले। अभी आज ही रिपोर्ट आ गई है कि 2038 तक अमेरिका, भारत विल बी ए बिगर इकोनॉमी देन यूएसए। 2038 एज ए कंट्री, पर कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए कंट्री की बात कर रहा हूँ। ऑन पीपीपी टर्म्स भारत विल बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, यूएस विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ओके, और इनका डॉलर का यूसेज चला गया 54% से नीचे, बता नहीं रहे किसी को। तो टुडे द डॉलर यूसेज इज अराउंड 40%, नॉट 54%। ओके, सो नाउ, अब जिससे आप पैसा कमाते थे वो चला गया, तो आपकी मिलिट्री नहीं मेंटेन होगी, आपके डोमेस्टिक पॉलिसीज कुछ नहीं चलने वाली, आपके लोन्स महंगे होने वाले हैं, और आपको काम करना पड़ेगा। आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपना पोल्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा अपने देशों में, आपको स्किल्स करने पड़ेंगे। और एंग्लो सैक्सन्स को तो काम करने की आदत नहीं, पिछले 300 साल से मुफ्त में लोगों का लूट लूट के खाया इन्होंने। और साथ में आप जब उन देशों में जाओगे, आप कंपीट नहीं कर पाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी लड़कियां और बच्चे 2 अंडे और 2 ब्रेड के लिए बेचना पड़े। उनको रियलिटी मालूम है। सो दैट्स व्हाई दे आर वरीड, दैट्स व्हाई दे आर वरीड, क्योंकि जो उन्होंने इकोनॉमिक एक एक मिराज क्रिएट किया था, दे वर नॉट एबल टू सस्टेन इट बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स। अगर वो ये दुनिया में सैंक्शंस नहीं लगाते, रशिया का पैसा नहीं जब्त करते, ऑल दिस थिंग्स दे वुड नॉट हैव डन, तो फिर कैसे काम, फिर तो दुनिया नॉर्मल चलती। और भारत भी क्या कर रहा है, आप डिफेंस डील्स के थ्रू, आप समझिए मोदी जी का प्लान।
जो यूएस डॉलर के जो रिजर्व्स हैं, जिसको अमेरिका कभी जब्त कर सकता है, मोदी जी इंजिन का पेमेंट उसी पैसों से देने वाले हैं, समझे आप? सो दैट्स हाउ इंडिया विल यूज देयर डॉलर्स ऑन अमेरिकन प्रोडक्ट्स ओनली। तो भारत भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। और बाय द वे, दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि $700 बिलियन में से सिर्फ $200 बिलियन यूएस करेंसी में है, बाकी 500 सेफ है, भारत ने सेफ रखा है। तो $200 बिलियन को कैसे यूज करना है, और उसके बाद तो यूज डॉलर की जरूरत तो तभी आपको पड़ेगी, बिकॉज इंडिया और यूएस का ट्रेड तो डॉलर में ही चलेगा, डॉलर और रुपीज में चलेगा। वो जैसा भी चलता है, उनको रुपए खरीदने पड़ते हैं, आपको डॉलर खरीदने पड़ते हैं। सो दैट इज गोइंग ऑन इवन नाउ। तो ऐसे ही चलेगा। तो इसलिए ये रैटल्ड है कि अब ना हमारी इकोनॉमी संभल रही है, एंड इंडिया भी हम लोग डराने की कोशिश कर रहे थे कि सुनता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं हमारी। न जापान सुनता है, न इंडिया सुनता है, न रशिया सुनता है, न ब्राजील सुनता है। अर्जेंटीना वाले अब सुनना बंद कर दिया है। पूरा मीडिया में आपको फैला के दिखाया गया था, अलेजेंड्रो मिले, व्हाट हिज नेम इज, आज तो उसको जूते पड़ रहे हैं पब्लिक में, अर्जेंटीना में, उसके ऊपर अटैक हुआ आज। सो who is an ally of America or who is a friend of America? Nobody. ट्रू। और फिर जो हम वेपन्स वगैरह का टेस्टिंग कर रहे हैं, दैट इज दे आर ट्रबल्ड विद दैट आल्सो, कि हाउ कम वी आर मेकिंग सच आर्म्स मार्केट में हम घुस रहे हैं, जो कि उनकी नहीं, कॉपीराइट है। आयुर्वेदा और बाकी चीजें जो है वो इनकी फार्मा लॉबी को परेशान कर रही है। there is not a single American weapon today which can stand a battle. एक भी नहीं। सो मेरे हिसाब से तो उनको सारे शिप्स का म्यूजियम बना देना चाहिए दुनिया भर में। आओ, ये अमेरिकन वेपन था, इसको घूम लो, थोड़ा सा सैर कर लो, तो उससे ज्यादा पैसा कमाएंगे। म्यूजियम में टिकट लगा दो $15-20, और देखो कितना फायदा होता है। सो आई थिंक दैट्स द पॉइंट इज रीचिंग टूवर्ड्स, चल रहा है उसी दिशा में। ऐसा कुछ होना कि, क्योंकि एक मिलिट्री डिफीट उसको चाहिए जबरदस्त, ताकि सारा जो ईगो है व्हाइट एंग्लो सैक्सन का उतर जाए, भूत उतर जाए। अभी उनको भूत है बड़ी बड़ी कारें, पता लगा अगले साल से कारें भी बनना बंद हो जाए, चिप्स ही नहीं ना, कहाँ से बनाऊं कार? तो इसलिए जोड़ तोड़ के बेचारा ट्रम्प चला रहा है दुकान, और उसपे भारत की भारतीय उसको बात नहीं करते हैं, तो बड़ा दुख है उसको। इंटरेस्टिंग। ज्यादा अब परेशानी बढ़ने वाली है। देखते हैं, पीटर नवारो के मुंह से जो बातें निकल रही है उनका दुख जाहिर कर रही है। उसके साथ साथ एक और मैं न्यूज स्क्रीन पर फ्लैश करना चाहूंगी। US House Foreign Committee, instead of imposing sanctions on China or other purchasing larger amounts of Russian oil, Trump's singling out India with tariffs, hurting Americans and sabotaging the US-India relationship in the process. It's almost like it's not about Ukraine at all. अब इनके खुद के जो फॉरेन हाउस कमेटी के लोग हैं, अब इस चीज को सिंगल आउट करने लग गए हैं। ये ड्रामा है गायत्री जी, पूरा ड्रामा है। ओके, अमेरिका में दो पार्टीज नहीं, एक ही पार्टी है, क्योंकि अमेरिका खुद ही अदृश्य राज्य है। अदृश्य राज्य है। There's no two party. You're right, actually. देयर इज Looks नो, like that completely. तो पूरा ड्रामा है ये। दोनों पार्टीज मिलकर नेटिव अमेरिकन को मारते हैं। ओके, तो और दोनों पार्टीज ही मिलकर, तो अभी ट्रम्प की कैबिनेट में स्कॉट बेसेंट बैठा हुआ है, तो क्या सोरोस अलग हो गया? अब ये सोचिए, अदृश्य राज के हाथ में अमेरिकन मिलिट्री है, ये सोचिए। इसीलिए बेचारे झाड़ू लगा रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में आज, कुत्ते के पीछे चल रहे हैं ताकि कुत्ते का उठाया जाए, कुत्ता करता है ना। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन लिटरली। कोई अपने सैनिकों को ऐसे करता है कि पार्क में जाके आप गंदगी उठाओ, वो भी कॉम्बैट ट्रूप्स को। ये काम कर रहा है अमेरिकन मिलिट्री। तो दुनिया के ऐसे नियम है, इतिहास देखेंगे, जब भी कोई एम्पायर कोलैप्स करता है, सबसे पहले वो कंफ्यूजन में जाता है।
रोमन एम्पायर के साथ हुआ, फिर ब्रिटिश एम्पायर के साथ हुआ। आज अमेरिकन एम्पायर को ये पता नहीं लग रहा है कि किसके साथ रहे वो। उसका कोई दोस्त नहीं है अब। जो उन्होंने इतने लोगों को मारा, अमेरिकन एम्पायर ने, मिडिल ईस्ट के वॉर्स, इंडिया पाकिस्तान के वॉर्स, चाइना को बढ़ाने की कोशिश करी भारत के साथ, अब मिल रहा है उनको कर्म का फल। उनके लोग ही 20% ऑफ अमेरिकन मेल छक्के हैं एलजीबीटी की में, 20%, 20%, 1 in 5। दैट्स ह्यूज। यस। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा ये समाज कहाँ जाएगा जहां पे पुरुष को ये पता है। तभी इनको भारत पसंद नहीं आ रहा है, तभी इनको भारत पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, पावरफुल हो रहा है, लोगों को सीधे-सीधे जवाब देना सीख लिया है। नहीं तो एक सरकार वो भी थी कि जब बॉम्ब ब्लास्ट होते थे और तो भीख माँगने पहुँच जाते थे, देखो हमारे ऊपर अटैक हुआ है। दैट काइंड ऑफ अ थिंग यूज्ड टू हैपन। नाउ नहीं, दे आर नॉट मनमोहन लाइकिंग। सिंह तो मनमोहन सिंह तो करप्ट था ना। मनमोहन सिंह ने 91 क्राइसिस कराया था। ही ट्रू। हिमसेल्फ वाज रिस्पांसिबल। सो सो अब उनको देखिए क्या है कि अब जब अब कोई भी शायद भारत की सरकार आए, पर भारत की पब्लिक इतनी सजग है, उस सरकार के खाल उधेड़ देगी अगर उसने उल्टा सीधा बात किया, चाहे कोई भी है। दिस इज द बिगेस्ट अवेयरनेस कंट्रीब्यूशन बहुत ऑफ है, पहले से अवेयरनेस बहुत है। बहुत है। और इस बार अब दुनिया को पता लग गया है कि अमेरिका कोई खास सुपर पावर नहीं है। अमेरिका जो हूथियों से पिट जाता है, अफगानियों से पिट जाता है, F-35 उसको उतर जाते कहीं भी, शिप मुड़ता है तो प्लेन गिरने शुरू हो जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ नेवी और पावर इट इज। तो एंड अमेरिका भी लड़खड़ा रहा है बिकॉज उसके जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सब किसी का दरवाजा निकल जाता है उड़ते वक्त, किसी का टायर पंचर हो जाता है उतरने से पहले, किसी का टायर ही नहीं खुलता प्लेन का। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो अभी जो है अमेरिकन लीडर्स आर देमसेल्व्स टू बी ब्लेम्ड, कोई और नहीं। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आदित्य भाई का चैनल है सतोलॉजी, प्लीज़ उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ आगे आकर सपोर्ट करें। तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।